नमस्कार, वह देख रहे बनी भोजपुरिया दस्तक। रोहतास में 29 तारीख के दिन लगातार 3 घटना में अलग अलग गोली कांड में को लेकर के एसपी रोशन कुमार विक्रमगंज में प्रेस मीडिया के संबोधित करनी है। वो दरमियान वहाँ के बतैनी है कि तीनों में से 2 कांड में गिरफ्तारी हो चुकल बा और तीसरा कांड में भी गिरफ्तारी करे के प्रयास जारी बा, पहचान हो गई बा। वहाँ के बतैनी है कि काराकाट के जौन गोली कांड भइल बा ओकरा में 2 लोग गिरफ्तार होइल बा, हथियार भी बरामद हो गइल बा और विक्रमगंज में भी जौन गोली कांड भइल बा ओकरा में भी सब लोग के पहचान हो गइल बा। इलाजरत बा लोग, जैसे ही सब कुछ बेहतर होता सब लोग के लेकर के अलग से पूछताछ कर ली। आ एक में वहाँ के लाली किन्नर के गतिविधि के भी संदिग्ध बतैनी है। सुनी एसपी रोशन कुमार का कुछ कहनी है, स्पष्ट रूप पहले जान ली वहाँ के का कहले बानी। थाना क्षेत्र का, जिसमें इस घटना में 2 लोग जख्मी हैं जिनको गोली लगी। इस घटना में मामला ये है कि कल 9:15 के आसपास थानाध्यक्ष विक्रमगंज को सूचना मिली कि जो घटना से लाली किन्नर का 2 मंजिला मकान काव नदी के पास वहाँ पे गोली चली है, जिसमें 2 लोग जख्मी हैं। जख्मी विकास कुमार और दूसरा एक और जख्मी है पुरुषोत्तम कश्यप। इन दोनों के बीच लाली किन्नर के साथ रहने को लेकर किस विवाद हुआ है। इससे पहले भी दोनों के बीच में इस चीज़ को लेकर विवाद, तो उसमें दोनों की तरफ से अलग अलग बयान आ रहे हैं, अलग अलग बात बताई जा रही है। इसमें गहनता से पूछताछ करने पर स्पष्ट हो पाएगा किस मामले, लेकिन ये प्रथम दृष्टि से स्पष्ट है कि लाली किन्नर की वजह से ही इन दोनों में विवाद हुआ है। इनमें दोनों का आपराधिक इतिहास रहा है, खासकर पुरुषोत्तम कश्यप का आपराधिक इतिहास रहा है। इसमें दोनों जख्मी हैं जिनका पुलिस अभिरक्षा में इलाज कराया जा रहा है। इलाज होने के बाद इनको न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। इस घटना में इस्तेमाल किया गया हथियार 1 देसी पिस्टल और 1 देसी कट्टा और 1 जिंदा .315 बोर का गोली और 3 खोखा घटनास्थल से बरामद किया गया। दोनों घटना में स्पष्ट है कि पूर्व के विवाद को लेकर ही दोनों के द्वारा घटना कारित की गई। जख्मी था, उसका नाम रंजीत पासवान था। घटना की सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष कारक द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर तुरंत जांच शुरू किया गया और इस अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी भी अपनी टीम के साथ जांच कर रहे थे। जांच क्रम में स्पष्ट हुआ कि 2 पक्ष, जिसमें से एक तरफ से संतोष पांडे और शहजाद हुसैन और दूसरी तरफ से रंजीत पासवान और संतोष पासवान, दोनों पक्ष से मोटर चोरी को लेकर आरोप लगाने की वजह से पहले से विवाद था। उसी को लेकर झगड़ा हुआ, जिसमें दोनों तरफ से गोली चलाई गई। तुरंत छापेमारी करते हुए दोनों पक्ष के द्वारा जो घटना में प्रयुक्त हथियार है उसको बरामद किया गया है और खोखा भी घटना से बरामद हुआ, जिसमें 1 दोनाली बंदूक और 1 देसी कट्टा बरामद हुआ। दोनों के द्वारा फायर खोखा और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल 1 स्प्लेंडर और 1 हीरो ग्लैमर मोटरसाइकिल बरामद किया गया। इसमें अभी तक 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है, संतोष पासवान पिता स्वर्गीय अर्जुन पासवान और शहजाद हुसैन पिता रज्जाक मियां, दोनों बिशनपुरा के रहने वाले, काराकाट थाना क्षेत्र। एक काराकाट थाना क्षेत्र का, दूसरा सासाराम मुफस्सिल थाना क्षेत्र का। इनमें से ही जो एक व्यक्ति है संतोष, उसके निशानदेही पे कट्टा बरामद किया गया है और संतोष पांडे द्वारा इस्तेमाल किया गया दोनाली जो बंदूक है उसको भी घटनास्थल के पास से ही बरामद किया गया। इसमें जो अपराधी हैं उनका पहले से आपराधिक इतिहास रहा है और दोनों में इसी बात को लेकर, मोटर चोरी को लेकर पहले से तनाव था, जिसकी वजह से घटना को कारित किया गया। इसमें तुरंत कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 2 लोग फरार है, इसमें से एक व्यक्ति जख्मी है, वो उसका जयपुर में बुधवार में विक्रमा सिंह नाम के व्यक्ति की मौत हुई है। इसमें भी, इस घटना में भी उनके जो जानने पहचाने व्यक्ति जो हमेशा उनकी कभी इसका आना जाना था, उसके द्वारा ही विवाद को लेकर गोली मारी गई, इसमें मौत हुई। इसमें भी व्यक्ति की पहचान कर ली गई, उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है, सीधे गिरफ्तारी इसमें कर लिया जाएगा। ये तीनों जो घटनाएं हैं पूर्व के आपसी विवाद और तनाव की वजह से हुई है, जिसमें तुरंत कार्रवाई करते हुए 2 घटनाओं में हथियार भी बरामद कर लिया गया और गिरफ्तारी भी कर ली गई। बाकी एक जो घटना उसमें अपराधी की पहचान की गई, उसको सीधे गिरफ्तार कर लिया। हाँ, 2 लड़कियों का शव अभी बरामद हुआ नहर में थोड़ी देर पहले। ये दोनों लड़कियां नासरीन थाना क्षेत्र से गायब होने की बात बताई जा रही थी, जो घर से निकली थी काफी पहले। दोनों का अभी प्रथम दृष्टया ये घर वालों के हिसाब से प्रतीत हो रहा है कि आत्महत्या का मामला, लेकिन अगर आगे कुछ और अनुसंधान में आता है, कुछ बात निकल कर आती है तो उसके हिसाब से अनुसंधान